अरे देश की बात करने बोलिए ना, महंगाई आकाश छू रहा उसकी बात करने बोलिए। आखिर मुख्यमंत्री हैं तो उनमें कुछ कला तो होगा, तभी मुख्यमंत्री हैं, जानकारी है उनको। सब पार्टी चाहेगा उनके प्रधानमंत्री बने, इसमें मैं भी चाहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, मुझे तो लगता है चूंकि सबसे बड़ी पार्टी होगी तो निश्चित तौर पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के नेता आप बोल रहे हैं अगर कोई डाकू है वो गांधी टाइटल लगा लेंगे तो साधु नहीं हो जाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा है। सर, कैसे देखते हैं इस बार? कौन बोलता है कि डाकू टाइटल लगा लिया गांधी का? किसके बारे में बोलते हैं? गांधी परिवार के बारे में कि गांधी? ऐसा है कि उनको जानकारी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इंदिरा गांधी, जिनको आप कह रहे हैं गांधी परिवार से जो पूरा बिलोंग करता है, ये गांधी इनको टाइटल मिला कैसे, इसको जानना चाहिए। नेहरू जी कहीं पक्ष में नहीं थे कि फिरोज जी से शादी हो। इनका नाम प्रियदर्शनी पहले था, बाद में गांधी जी ने गोद लिया, तब इन्होंने नाम दिया इंदिरा गांधी, और फिरोज का भी फिरोज गांधी नाम दिया और शादी कराया। महात्मा गांधी ने गोद लिया है और उसके बाद शादी कराया तो गांधी का टाइटल आया। और अब गांधी जब टाइटल आया तो उसी नाम से चला रहा। इंदिरा गांधी हो, उनके पुत्र राजीव गांधी जी हों, उनके पुत्र संजय गांधी हो, उनके पोता ये राहुल गांधी जी हो, तो गांधी तो टाइटल गांधी जी ने गोद लेके दिया है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी को इतिहास पता नहीं है, कुछ भी किसी के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। जैसे कि मैं अजीत शर्मा था, मेरी वाइफ का नाम विभा सिंह था, जब शादी हुआ तो वो भी विभा शर्मा हो गई। तो सवाल है कि टाइटल तो बदलता है। तो गांधी जी ने पुत्र उसको गोद लिया, उसका इंदिरा गांधी दिया, फिरोज को भी गोद लिया, गांधी टाइटल दिया, दोनों गांधी हो गए। तो उनके जो बच्चे होंगे तो गांधी होंगे ही। इसलिए वो लोग बकवास करते हैं। अरे देश की बात करने बोलिए ना, महंगाई आकाश छू रहा उसकी बात करने बोलिए। 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात 2014 में क्या, उसकी बात कीजिए, उसकी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे और चले आए गांधी परिवार पर। जान रहे हैं कि 2024 में यही गांधी परिवार उनको उखाड़ फेंकेगा सत्ता से। इसलिए इस तरह की बात करते हैं तो कोई दम नहीं है। जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है। गृह मंत्री बिहार दौरे पर भी हैं, बिहार भी आएंगे। क्या लगता है 24 के चुनाव के पहले इस तरीके का रैली क्या बिहार को मोड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2014 में भी बहुत जुमलेबाजी हुआ। जब 2 करोड़ युवकों के रोजगार की बात आई तो जब यही अमित शाह गृह मंत्री से पूछा गया, बोला वो तो चुनाव में जुमला था। तो जुमला की बात वो करते हैं, फिर कोई ऐसा शगुफा छोड़ेंगे। लेकिन इस बार बता दें, जनता उनको जान चुकी है कि 2014 में झूठ बोला उन्होंने, न नौकरी दिया, न महंगाई रोक सके। उल्टा जो कांग्रेस पार्टी ने जो जिसमें भारतवर्ष आज़ाद हुआ, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आखिर ये देश कैसे आगे बढ़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने कहाँ तक देश को आगे ले गया। और आज उसी संपत्ति को किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ, अडानी के हाथ, फलना के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे रोजगार खत्म हो रहा है। क्या ये जनता नहीं देख रही है? इस बार या कुछ भी नहीं चलेगा, बिहार का दौरा कर ले, कोई दौरा कर ले, इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी। और आपको बता दें, ये जो गठबंधन नया बना है और कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पर चर्चा तो इतना तक हो रही है सर कि जैसे ही आप लोग में सीट शेयरिंग की बात होगी, इंडिया गठबंधन के लोग टूट कर बिखर जाएंगे, एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं चुनाव के पहले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, राष्ट्रीय पार्टी है। जब आदरणीय राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी सेक्रीफाइस कर रहे हैं सीटों के लिए, जबकि हम लोग चाहते थे, एज ए कांग्रेसी मैं चाहता था कांग्रेस को अकेले बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए। जहाँ तक बिहार की बात है, मैं चाहता हूँ अकेले चुनाव लड़ेगा, हम लोग जीतेंगे। फिर भी लेकिन देश के हित में आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी, खड़गे साहब ने तय किया है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कहीं कुछ टूट नहीं होगी। जनता उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। खाली झूठ 15-15 लाख रुपया लाके काला धन देंगे हर गरीबों को। क्या 1 रुपया किसी को मिला? झूठ बोलना उनसे कोई सीखे। कभी पुलवामा कांड करा देंगे, 2019 में क्या क्या उन्होंने जनता को गुमराह किया। इस बार भी कुछ ना कुछ चीन पर अटैक, कुछ ना कुछ करेंगे वो। लेकिन जनता इस बार जान चुकी है कि ये जानबूझ के चुनाव के वक्त, जैसे अभी देखिए ना, 4.5 साल से कोई गैस का दाम नहीं घटा रहे थे, कोई डीजल पेट्रोल का दाम नहीं, अभी 200 रुपया घटा दिया। जब 400 रुपया रेट था तब उनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी लेके घूमती थी, बहुत महंगा हो गया गैस। जब 1200 रुपया हो गया तो कुछ नहीं, चुनाव आ रहा है तो 200 रुपया घटा दिए। जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। पूरे क्रूड ऑयल का कीमत पूरे इंटरनेशनल मार्केट में घटा हुआ है। तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत घटनी चाहिए।
बहुत पहले घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घटाए। अब थोड़ा सा चुनाव आएगा कि इसमें भी कुछ घटा देंगे वो। जनता सब समझ रही है, इस बार कहीं उनकी दाल नहीं गलने वाली। कुछ भी बोल लें, कुछ भी नाटक कर लें, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। और INDIA जो इंडिया कहते हैं, इसकी सरकार बनेगी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और कांग्रेस देश को आगे ले जाने का काम करेगी। अच्छा चलिए, कांग्रेस पर बिहार में जेडीयू के लोग हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक हैं, काबिल है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे पार्टियों में लोग बनने के लायक हैं प्रधानमंत्री। सब में आखिर मुख्यमंत्री हैं तो उनमें कुछ कला तो होगा, तभी मुख्यमंत्री हैं, जानकारी है उनको। सब पार्टी चाहेगा उनके प्रधानमंत्री बने, इसमें मैं भी चाहूँगा कि कोई भी बने। अभी देखिए, प्रधानमंत्री कोई इशू नहीं है, इशू है नरेंद्र मोदी जो गद्दी से उखाड़ फेंकना, जो देश को तोड़ने का काम करे, हिंदू मुस्लिम को बहला के लड़ा के देश में राज करना चाहती है। इसलिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ जो आप बेच रहे हैं उसको रोकने का काम है। अभी कोई प्रधानमंत्री, लेकिन हम तो जिस कांग्रेसी हमसे बात कर रहे हैं आप, हम तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये हम नहीं कहते कि नीतीश कुमार जी में काबिलियत है, लेकिन अगर पूरे देश में जो सबसे अधिक सीट जीतेगा, सांसद तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और मेरा मानना है कि आदरणीय नीतीश कुमार भी चाहते हैं, वो बहुत बार बोलेंगे मैं नहीं बनना चाहता, वो चाहते हैं। मुझे लगता है, ऐसे मुझे कोई बात नहीं हुई है कि आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, मुझे तो लगता है, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे कांग्रेस पार्टी सेक्रीफाइस करने को तैयार है देश के लिए, देश के हित में। किसी तरह नरेंद्र मोदी गद्दी से हटाए जाएं, क्योंकि वो देश को तोड़ने का काम करे, हिंदू मुसलमान को लड़ा के, आपसी भेदभाव पैदा करके देश को कमज़ोर कर रही है। जितने भी उद्योग नए नए बनाए गए थे सब अडानी के हाथ बेचने का काम कर रहा है। इसलिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी सेक्रीफाइस भी करेंगे, बहुत बार सेक्रीफाइस किए हैं। जब आदरणीय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, उससे भी सोनिया गांधी नहीं बनी। राहुल गांधी जी को बीच में बनाया जा रहा था, वो बोले कि नहीं आप अच्छा चला रहे हैं। की तरफ से लगातार कहा जाता है कि हम लोग के पास कई चेहरे हैं, कोई भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही आएंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस में बहुत चेहरे का बात नहीं है, गठबंधन विपक्ष में बहुत चेहरे हैं, सब लोग लायक हैं तभी तो मुख्यमंत्री है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो तो सीट जीतने के बाद जनता तय करेगी, सांसद तय करेंगे, इसलिए इसमें कोई बौखलाहट की ज़रूरत नहीं है। उद्देश्य एक ही है कि नरेंद्र मोदी जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बरगला रहे हैं जनता को, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए उनको हटाना ज़रूरी है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा को सुन रहे थे, क्या कुछ जवाब दिए आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।